सुन मेरे भाई, एक बात क्लियर कट बता रहे हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को अगर अंत तक नहीं देखोगे तो पछताओगे। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस सर्टिफाइड कॉपी के बारे में। ये सर्टिफाइड कॉपी तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने वाला है। अगर तुम प्रिपरेशन नहीं किए हो, अगर तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दिए हुए, अगर तुम राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किए हुए, अगर तुमको एग्जामिनेशन का पैटर्न नहीं पता है, तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तुम डरे हुए हो, तुमको पता नहीं है कि कैसे प्रेजेंट करेंगे, केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट थ्योरी आएगा तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, डिफरेंस बिटवीन का जो क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, हर प्रकार के जो क्वेरी है तुम्हारे दिमाग में वो इस वीडियो में सॉल्व होगा और ये कॉपी तुमको जवाब देगा। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में हर चीज़ बता देंगे इस वीडियो में, लेकिन शर्त यह है कि अंत तक बन रहना मेरे भाई। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करो, चैनल पर नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि हमारा मकसद है कि हम एक दूसरे की हेल्प करके एक ऐसे कम्युनिटी को बिल्ड करें जो एक दूसरे की हेल्प करके हम सब मिलकर आगे बढ़ें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो भैया देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो सर्टिफाइड कॉपी है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि 100 मार्क्स का था, जिसमें से बंदे ने 80 मार्क्स लाया है। तो तुम लोग को ये भी बताया जाएगा इस वीडियो में कि भाई 80 प्लस कैसे जाए लॉ में। बहुत लोग लाता है और बहुत लोग का आया भी है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो एज अ प्रूफ कि जुलाई 2021 का अटेम्प्ट का पेपर है, जिसमें भाई ने 100 में से 80 लेकर आया है। सबसे पहला एडवाइस है मेरे तरफ से, यहाँ पे तुम लोग प्रूफ देखो, 26 जुलाई 2021 का सील भी दिया हुआ है, तो कोई फेक कॉपी नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। यहाँ पे तुम लोग देखो कि ICAI टिक करने के लिए बोलता है। इसका मतलब क्या है? अगर तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ। लेट सपोज तुम्हारा क्वेश्चन 5-6 जैसे रहता है क्वेश्चन लॉ में, चाहे 60 मार्क्स से, ठीक है? तो 5 में से तुम 4-5 बनाए, ठीक है? एक छोड़ दिए। 5 क्वेश्चन तुम यहाँ सॉल्व किए, तो उस पाँचों क्वेश्चन जो क्वेश्चन 1 से लेकर 6 के बीच में तुम सॉल्व किए उसमें टिक मारना है, ठीक है? उसके बाद देखते हैं कि आगे भाई ने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। सबसे पहले भाई ने देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन भाई ने अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि आंसर 3A का अटेम्प्ट किया है, जो कि इम्प्लाइड अथॉरिटी का जो टॉपिक था। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। अब देखो कि डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन कैसे किया है, जल्द से जल्द बताएंगे। ये जो पहला तुम्हारा स्टेटमेंट है, पहला जो तुम्हारा सेंटेंस है, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू द अथॉरिटी ऑफ कन्फर्ड ऑन ए पार्टनर बाई द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 19। इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं है, इंट्रोडक्शन में सिर्फ लिखना एज पर द प्रोविजन ऑफ, एज पर द सेक्शन 19, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, फिर इतना लिख दोगे और उसके बाद खासकर एक्ट का नाम भी देना, ठीक है? उसके बाद एक लाइन छोड़ के बुलेट पॉइंट्स में, नहीं तो A B करके इस बुलेट पॉइंट्स में तुम एक एक लाइन छोड़ के तुम उसका पॉइंट वाइज भी आंसर दे सकते हो, वो भी सही होगा। इससे ये फ़ायदा होता है कि एक एक पॉइंट तुमको अच्छे से प्रेजेंट करके एग्जामिनर को दिखाते हो कि हाँ भाई देखो हर चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे नोटिस करने वाला चीज़ ये है कि यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि अंडरलाइन किया हुआ है, मतलब जो भी उस प्रोविजन से रिलेटेड, उस डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन से रिलेटेड जो मीनिंग डालोगे, उसमें जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होगा, उस हाईलाइटेड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, वो भी HB ब्लैक पेंसिल से, मतलब हार्ड ब्लैक पेंसिल से। आई होप तुमको सब समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। तो आगे तुम लोग देखो कि अगर उसका कोई एक्सेप्शंस है या कोई रूल है, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि उस रूल का नाम भी लिखना है। मतलब देखो यहाँ पे एक्ट बियॉन्ड द इम्प्लाइड अथॉरिटी, मतलब वह एक्ट जो इम्प्लाइड अथॉरिटी के ऊपर के, इम्प्लाइड अथॉरिटी के दायरे से बाहर का कोई एक्ट किया गया है। तो यहाँ पे तुम लोग देखो पॉइंट वाइज डाला हुआ है, जैसे सबमिशन ऑफ आर्बिट्रेशन का है, ओपनिंग बैंक अकाउंट इन हिज ओन नेम, कॉम्प्रोमाइज क्लेम ओवर थर्ड पार्टी, ये सब टॉपिक है, तुम सभी को पता है। आगे देखते हैं तो आगे क्या है, 3 का बी। 3 का बी क्या है? तो प्रोविजन डाला हुआ है। यहाँ पे देखो तुम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग कर दिया ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन केस ऑफ जॉइंट प्रोमिसर, जॉइंट प्रोमिसर का टॉपिक है। यहाँ पे तुम लोग देखो कि पॉइंट वाइज डाला हुआ है, A B ऐसे भी डाल सकते हो, कभी कभी बुलेट पॉइंट में भी डाल सकते हो, मीनिंग दे सकते हो। तो ऐसे करके तुम लोग डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अगर कोई प्रोविजन
कोई दूसरा प्रोविज़न रिलेट करता है उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वहाँ पे रेफ़रेंस के तौर पे दूसरा सेक्शन भी दे सकते हो। जैसे कि सेक्शन 43 था, यहाँ पे सेक्शन 44 भी दिया हुआ है। फर्दर क्या बोला रहा है, जॉइंट प्रॉमिसर, उसके बाद क्या है भाई, तो यहाँ पे अच्छा ठीक है, देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे किया क्या है, केस लॉ बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, केस स्टडी, तीनों का मतलब एक ही होता है। एक चीज़ बता दें, पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद भाई ने प्रोविज़न का एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन देने के बाद, रेफरेंस देने के बाद, ये जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, इस एक्सप्लेनेशन में अगर तुमको कोई केस लॉ भी याद है जो रिलेट करता है इस प्रोविज़न से, तो साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन के बाद नीचे तुम लोग भाई उसका केस लॉ भी देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एनालिसिस है, इस एनालिसिस में क्या लिखना है, हेयर सिंस द प्रॉमिसर लाइबिलिटी इज बोथ जॉइंट प्रॉमिसर, एनालिसिस में ये लिखना है कि जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ पे जो मेन कीवर्ड्स है उसको उठा के यहाँ पे एनालिसिस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद यहाँ पे देखो कंक्लूजन देना है कि जो तुम प्रोविज़न दिए हो और जो केस लॉ है, इस दिए गए जो प्रोविज़न है उस आधार पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, उस कंक्लूजन को लिखना है। कंक्लूजन लिखने से पहले तुम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हो कि फॉलोइंग आर द बिलो कंक्लूजन गिवन, ठीक है, ऐसे कुछ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शब्द में लिख लेना। फिर अगर क्वेश्चन में तुम लोग देखते हो कि पॉइंट वाइज सवाल पूछा है प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो वैसे ही पॉइंट वाइज तुमको कंक्लूजन भी देना है। जैसे एक कंक्लूजन में पूछ रहा है कुछ, दूसरे में पूछ रहा है कुछ, तो ऐसे ही तुमको फर्स्ट सेकंड थर्ड करके कंक्लूजन में देना है। यहाँ पे देखो भाई को 5 5 5 तीनों कंक्लूजन में मिल गया क्योंकि भाई ने प्रोविजन सही लिखा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद देखो क्या किया गया है, अंडरलाइन कर दिया है, मतलब मार्जिन क्रिएट कर दिया। कोई भी नया क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि भाई ने 3A और B बनाया, तो अब 3C बनाएगा। तो जब 3C बनाएगा तो ऑलवेज ट्राई करना है कि भाई हर नया क्वेश्चन नया पेज से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि भाई तुमने 1500 रुपये दिया है और ICAI खुल के तुमको कॉपी देता है, तो कंजूसी मत करना कि भाई कुछ कॉपी रहने दो, कोई बात नहीं, इतना दयालु मत बनो, ठीक है। दंगज के अपना पैसा वसूलो, खूब कॉपी लो, खाली छोड़ देना लेकिन कॉपी लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाता है भाई ने 5A। अब यहाँ पे क्या है भाई, तो प्रोविजन पहले डाल दिया। देखे ऐसे प्रोविजन लिखना है, ठीक है। प्रोविजन को लिखने के बाद इस टू लगाकर ऐसे डैश का माइनस का साइन लगाना और एक लाइन छोड़ के लिखना और उसका पहले इंट्रोडक्शन देना है। जैसे देखो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 सेक्शन लिखा, उसके बाद कौन सा एक्ट का सेक्शन है, तो बताया गया ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। गलत है, 1932 कर दिया है भाई ने, 1930 होना चाहिए, कभी कभी बाई मिस्टेक लिखा जाता है। एक्सप्लेनेशन देना तुमको एक लाइन बाद। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, गुड्स आर बॉट, यहाँ पे देखो हाईलाइटेड कीवर्ड जो है, मेन कीवर्ड जो है, ताकि एग्जामिनर को पता चले जब वो मैच करे ICAI के सजेस्टेड आंसर से, कि वो मैच करेगा तो एग्जामिनर और अच्छे से उसको चेक कर पाएगा और उसको दिखेगा कि हाँ भाई बच्चे ने लिखा है। और ये जो वर्ड्स होता है ना, ये तुम्हारा सपोर्टिंग वर्ड्स होता है। सपोर्टिंग वर्ड्स मतलब तुम अपने शब्द में मिलाकर हाईलाइटेड कीवर्ड्स के साथ आंसर दोगे तो मेरे भाई तुम्हारा आंसर बिल्कुल एक वैलिड प्रेजेंटेशन माना जाएगा। ये एक और कुछ नहीं है, ये पॉइंट वाइज लिखा गया है ABC, ठीक है। आगे देखते हैं, देन द सेलर बिकम रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है फर्दर। ओके, यहाँ पे भी देखो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पहले प्रोविजन लिखा, प्रोविजन का एक्सप्लेनेशन दिया, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड जो भी केस लॉ है, जो मतलब रिफर्ड केस लॉ दिया हुआ होता है, उसको केस लॉ का नाम भी लिख देना और उसके बाद एनालिसिस लिख के, एनालिसिस लिखने के बाद लिखने में जो क्वेश्चन में जो हाईलाइटेड क्वेश्चन का जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होगा, जिससे पता चलता है कि अच्छा ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इस प्रोविजन से रिलेटेड है, उस कीवर्ड्स को लिख लेना और साथ में कुछ सपोर्टिंग वर्ड्स लिख सकते हो, लेकिन वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर देना मेरे भाई, बता रहे हैं तुमको। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन A B में पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। इतना तुम लोग तो समझते हो यार। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तो भाई ने 5B बनाया। देखे 5A जैसे ही कंप्लीट हुआ, मार्जिन क्रिएट करके पेज को ख़त्म किया और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हुआ है। अब ये क्या है, कंपनी है, मुझे लगता है ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। क्या है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट,
ठीक है, ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है, कंपनी का तुम्हारा नाम ले लिया, तुम इसका सेक्शन तो यार सेक्शन 2 है, सबको पता है। लेकिन अगर तुमको सेक्शन नहीं पता है, किसी भी एक्ट का कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उस क्वेश्चन का सेक्शन तुमको 99% अगर डाउट है कि ये नहीं यार कुछ और होगा, तो वो सेक्शन कोट मत करना, वरना वो सारा आंसर तुम्हारा सीधे काट दिया जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ रहा है तुम वो नहीं बताए, और जो बता रहे हो उसमें भी तो गलती होगा कुछ ना कुछ, तो यार सीधे काट देगा। सेक्शन मत डालना, सेक्शन नहीं याद है, 99% भी डाउट है तो मत डालना सेक्शन, सीधे लिख देना अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। वो क्वेश्चन किस एक्ट से है उसका सिर्फ लिखना एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऐसे लिख देना। एक्सप्लेनेशन सिर्फ इतने देना और टॉपिक का नाम लिख देना कि टॉपिक क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो क्लासिफिकेशन है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। यहाँ पे तुम लोग एक एक लाइन छोड़ के मेरे भाई पॉइंट वाइज लिख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो और कुछ नहीं है, ये तुम्हारा एसोसिएट कंपनी, जितने भी प्रकार के कंपनी है उसको पॉइंट वाइज एक्सप्लेनेशन सिर्फ दे दिया गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया है इसने 4A। अब ये 4A क्या है, अनपेड सेलर, टॉपिक का नाम लिख दिया, सेक्शन लिख दिया सेक्शन 45। यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। देखो सेक्शन 31 यहाँ पे लिखा है, सेक्शन 45 यहाँ पे लिखा हुआ है। देखते हैं कि भाई को नंबर मिला है कि नहीं मिला है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको गलत किया गया है। जस्ट अ सेकेंड, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तुम लोग देखो, मैंने अभी कहा था कि कोई भी क्वेश्चन अगर दो प्रोविजन से रिलेट करता है तो तुम लोग दोनों प्रोविजन कोट कर सकते हो, वरना कभी भी गलत सेक्शन मत डालना मेरे भाई। सेक्शन याद नहीं है कोई बात नहीं, वो प्रोविजन तो याद है, उसका एक्सप्लेनेशन लिख के आ जाना बस। सेक्शन मत डालना, बार बार बोलेंगे सेक्शन मत डालना, सेक्शन मत डालना। ठीक है, इंट्रोडक्शन दे देना, पॉइंट वाइज तुमको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है क्या है, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन 45 को भी एक्सप्लेन किया गया है और सेक्शन 31 को। देखे यहाँ पे ऊपर में जो सेक्शन 45 जो अनपेड सेलर है उसको एक्सप्लेनेशन दिया गया है, साथ ही साथ सेक्शन 31 जो रिलेट करता है इस क्वेश्चन से उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। तो भैया यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा सब हेडिंग होगा, उसको पॉइंट वाइज A B करके एक्सप्लेनेशन दिया है और कुछ नहीं है। ठीक है यार, वीडियो लंबा ना हो जाए इसीलिए भगा रहे हैं। ठीक है, हाईलाइटेड कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, एक एक चीज़ हम तुमको बता रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरे 5 में से 5 मिल गए हैं। आगे 4B बनाया, तुम लोग फिर देख लो मेरे भाई, फिर देख लो। 4A बनाया, पेज को मार्जिन क्रिएट करके क्लोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन का सब पार्ट बनाया 4B। यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। देखे इसको सेक्शन याद नहीं था, सीधे लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, इस वीडियो को जरूर से देखना मेरे भाई। सेक्शन अगर याद है तो लिखना, नहीं याद है 99% भी डाउट है तो मत लिखना। ठीक है, इस वीडियो से तुमको हर प्रकार का जवाब मिल रहा होगा मेरे भाई। प्लीज़ लाइक करना, ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो यार कि सीधे यह डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। और आगे बढ़ें तो देखते हैं 4 का 1 का A। ओके, जैसे कि तुम सभी को पता है कि क्वेश्चन 1 मैंडेटरी है, क्वेश्चन 1 तुमको बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या है इसमें, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट में पहला, एन अग्रीमेंट इन विच एनी पर्सन इज रिस्ट्रेन फ्रॉम सीकिंग लीगल प्रोसीडिंग। कुछ नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। यहाँ पे तुम लोग पॉइंट वाइज इसका एक्सप्लेनेशन देके सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे बाकी अगर हम लोग आगे देखें तो 1 का B देखें, नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हुआ, प्रोविजन लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन। इसको कंपनीज एक्ट का वो सेक्शन याद नहीं है तो सीधे लिख दिया अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। और नीचे एक्सप्लेनेशन दे रहा है। एक्सप्लेनेशन देने के बाद यहाँ पे तुम सुनो, एक्सप्लेनेशन देने के बाद यहाँ पे ये भाई ने रेफरेंस दिया है। ठीक है, मतलब कि एनालिसिस मैंने जो दिखाया था कि प्रोविजन के बाद एनालिसिस दिखाएंगे, उस एनालिसिस में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसका जो हाईलाइटेड कीवर्ड्स होगा उसको यहाँ पे लिख देना बस उस क्वेश्चन को तुम लोग देखना और देखना कि उस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, वो हाईलाइटेड मेन वर्ड्स क्या है।
ठीक है। तो उन चीज़ों को ज़रूर देखना और यहाँ पे लिख देना एनालिसिस में। भाई ने एनालिसिस नहीं लिखा है लेकिन यहाँ प्रोविज़न लिख दिया है। उसके बाद देखो कंक्लूजन दे दिया, कंक्लूजन पार्ट में था ए बी करके मार्जिन एक लाइन छोड़कर दिया है। नेक्स्ट 1 का सी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्या है, मुझे लगता है ये डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन है। रिस्क प्राइमा फेसिया पासेस विथ प्रॉपर्टी, मतलब टॉपिक का नाम है पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। सेक्शन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू इंट्रोडक्शन में, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। भाई 1932 ये बंदा क्यों लिखा है और पता नहीं इसको गलत क्यों नहीं किया गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक्ट का नाम बढ़िया से लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन दे दिया है। ये पॉइंट देखो रोमन नंबर में भी दे सकते हो, फर्स्ट सेकंड ऐसे ए बी करके भी दे सकते हो और बुलेट पॉइंट्स में करके भी तुम एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कोई एक्सेप्शंस है तो एक्सेप्शंस लिख के ऐसे बॉक्स में क्लोज करके नीचे तुम उसका एक्सेप्शन भी दे सकते हो या फिर कोई भी पॉइंट होगा वो भी दे सकते हो। अब आगे देखते हैं तो मेरे भाई जरा चेक कर ले क्या है। क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है, क्या है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन क्या था 31। क्या किया हुआ है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, ये इंट्रोडक्शन है, बार बार बोल रहे हैं और एक्सप्लेनेशन देखो पॉइंट वाइज दिया हुआ है। क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग टू डू नॉट टू डू एनीथिंग एक्ट अपॉन हैपनिंग और नॉट हैपनिंग अनदर एक्ट, मतलब पॉइंट वाइज बांटा हुआ है। देखो एक यहाँ पे एक एड ऑन एडवांटेज दिया है इस बंदे ने एग्जामिनर को, एग्जाम्पल दे दिया है कि इस प्रोविजन से रिलेटेड क्या एक रिलेटेड एग्जाम्पल होगा वो भी बता दिया है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ऐसे तुम एग्जाम्पल में ये नहीं कि भाई तुम पूरा एकदम एक्सप्लेन करने लगे कि क्या है क्या नहीं है, तुम मेन वर्ड्स, तुम मेन ऐसा टॉपिक जो रिलेट कर जाए प्रोविजन से उसका सिर्फ नाम लिख दो, काफ़ी है। उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे हेयर, यहाँ पे कंक्लूजन दिया जा रहा है डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई तो क्या है रूल्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल्स था देखो पॉइंट वाइज बांटा हुआ है, क्या क्या रूल्स था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन नॉन हैपनिंग, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट अपॉन स्पेसिफिक एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। देखे ऐसे तुमको पॉइंट वाइज लिखना है और इस पॉइंट में भी, इस सब हेडिंग में भी कुछ पॉइंट वाइज तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि बुलेट वाइज भी एक्सप्लेनेशन उसके अंदर भी दिया हुआ है। इन सभी चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है इसलिए हम लोग और भगाएंगे। यहाँ पे देखो हमको लगता है लॉ ख़त्म हो गया है और भाई का देखते हैं कि भाई BCR स्टार्ट किया है कि नहीं। LLP है, LLP का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। देखो इट इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2A, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सेक्शन भी दे दिया है लेकिन अगर सेक्शन याद नहीं है तो सेक्शन मत देना, बार बार बकेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई, तुमको इतना तो समझ में आ गया कि कैसे प्रेजेंट करना है। अब सबसे मेन चीज़ ये है, जब तुम बिजनेस लॉ से स्टार्ट करोगे अपने उस 3 घंटे में, जैसे तुम स्टार्ट करोगे लॉ से, जब तुम सभी को पता है कि लॉ BCR 2 भाग में बटा हुआ है 100 मार्क्स में, तो कभी कभी बच्चा होता है कि पहले BCR स्टार्ट कर देता है, कुछ लोग लॉ स्टार्ट करता है। तो अगर तुम BCR पहले स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान रखो कि सेक्शन जरूर डालना, मतलब सेक्शन A का मतलब होता है लॉ कर रहे हैं और सेक्शन B का मतलब होता है कि हम BCR कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन याद रखना, कोई भी दोनों में से कोई अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसका सेक्शन पहले लिखना, लॉ कर रहे हो तो सेक्शन A, BCR कर रहे हो तो सेक्शन B। अब क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन 7 का A है, ठीक है। इंग्लिश में कुछ बताने लायक नहीं है लेकिन मैं हाईली सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में उस क्वेश्चन से स्टार्ट करना जो कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड है, जैसे नोट मेकिंग बनाना है, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग। ये सब क्वेश्चन जो पूछे वो डायरेक्टली 5 नंबर का अकेले उठ के आता है, उससे स्टार्ट करो। लेकिन अगर तुमको पैराग्राफ वाला बनाना है, तुमको पैराग्राफ जो दे देता है या फिर वो जो होता है ना कि जो क्वेश्चन दे देता है और पॉइंट वाइज तुमको एक छोटा छोटा आंसर देना है एक एक नंबर का, उससे भी कर सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पे तुमको सीधे नोट मेकिंग, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट बनाओ, उसका एक्सप्लेनेशन दो। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बचता है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा कि BCR को ऐसे करना मेरे भाई, ठीक है। इस भाई ने पैराग्राफ को जो पहले क्वेश्चन मिलता है उससे स्टार्ट किया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या है 7 का B का फर्स्ट
क्वेश्चन जो होता है सब पार्ट में होता है और सब पार्ट में भी होता है। तो यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन नंबर बीचों बीच डालना, ठीक है, कि हम कौन सा क्वेश्चन का कौन सा पार्ट बना रहे हैं, कौन से पार्ट का सब पार्ट बना रहे हैं, वो भी देना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लगता है ये कोई आर्टिकल बनाया है, तो ये सारा तुम लोग देख सकते हो, या फिर हो सकता है ये नोट मेकिंग है, क्योंकि पॉइंट हेड और सब हेडिंग का समझ में देख के समझ में आ रहा है कि नोट मेकिंग है ये। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि की और एब्रीविएशन है। की में क्या जाएगा, की में वो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, इसका शॉर्ट फॉर्म में तुमको लिखना है। जैसे इम्पोर्टेंट का IMP, प्रोग्रेस का PRG, इस प्रकार से लिखोगे तो भाई बहुत अच्छा तुम्हारा प्रेजेंटेशन भी दिखेगा। की और एब्रीविएशन जरूर से लिखना है। अब दूसरा क्या है, 7B का सेकंड बनाया, जैसे समरी है, कोई चीज़ कोई टॉपिक है उसमें समरी है, तो समरी तुम लोग सिंपली सब ये सब तो पता ही होगा यार। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन 10 का है कम्युनिकेशन से रिलेटेड। हर क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर का भी पूछ लेता है कभी कभी, तो कम्युनिकेशन को छोड़ना नहीं, कम्युनिकेशन को प्रेजेंट करना, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने हिसाब से कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं जल्दी, तो देखते हैं क्या है। कोविड सर्टिफिकेट पे इसने लगता है कि कोई एसे बनाया है या फिर लेटर बनाया है, ठीक है। कोविड सर्टिफिकेट पे समरी बनाया है बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या है, ठीक है, ये सभी चीज़ तुम लोग को आता है। प्रिसाइज राइटिंग है, प्रिसाइज राइटिंग में मेरे भाई प्रिसाइज राइटिंग हो, आर्टिकल राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, नोट मेकिंग हो, और जितने प्रकार के ये कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के जो क्वेश्चन जो 5 नंबर का डायरेक्ट पूछ के आता है, उसका सबसे मेन चीज़ ये है कि बीच में उसका भाई टॉपिक जरूर लिख लेना कि क्या लिख रहे हो, प्रिसाइज बना रहे हो, नोट मेकिंग बना रहे हो। उसके बाद हेड, उसका सब हेड आता है तो सब हेड लिख देना, बाकी उसका एक्सप्लेनेशन दे देना जैसे तुमको आता है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए भगा रहे हैं मेरे भाई। यहाँ पे देखो ये गलती मत करना कि सेम पेज में दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए। यहाँ पे भाई ने, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि लॉ में अगर तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं है, अगर तुमने MTP नहीं दिया है, तो मेरे भाई टाइम मैनेजमेंट का लॉ में काफ़ी ज़्यादा इशू हो जाता है। ट्राई करना कि हम जल्द से जल्द पेपर कंप्लीट कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो मास्क नो सिनेमा, ये कोविड पे टॉपिक था कुछ। अब देखो यहाँ पे समरी है, रिजल्ट ओवरव्यू, 100 में से 80 मार्क्स इसको मिल गया है। इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग के पास नहीं है। मैं बस ट्राई कर रहा था कि इस पेपर से तुमको प्रेजेंटेशन का समझ में आया कि तुमको कैसे लिखना है, ठीक है। आई होप इस वीडियो से तुम लोगों को आइडिया मिल गया होगा कि भाई हम कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने कल के लॉ और BCR के पेपर में। दोस्तों इस वीडियो से अगर हेल्प हुआ होगा तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लॉ पेपर। जय हिंद।